नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 54 करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, नाव धारा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। जल प्रवाह की गति मतलब धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव ऊर्ध्वाधर चलते हुए 54 किलोमीटर की दूरी और अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत समान दूरी को कितने घंटे में तय करेगी। तो आप देखिए, नाव की चाल जो है वो 15 है और धारा की चाल कितना है भाई 3, और दूरी कितना चलना है 54 किलोमीटर। एक बार धारा के दिशा में नाव जा रही, एक बार धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो कितना समय लगेगा। आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो जब मान लेते हैं कि जाते समय अगर नाव धारा के दिशा में रही होगी तो दूरी होगा 54, और जाते समय अगर नाव धारा की दिशा में, तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा। तो नाव की चाल 15 और धारा की चाल 3, तो चाल कितना हो जाएगा 18। तो कितना समय आ जाएगा 54 बटा में 18। अब आते समय नाव विपरीत दिशा में हो जाएगी लेकिन दूरी 54 रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। तो 15 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 12। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 18 तियाँ 54 हो जाएगा। और इसको आप कैंसिल कर देंगे, 3 से कटेगा। पहले हम लोग 2 से काट लेते हैं। देखिए, 2 दूना के 4, 2 साते 14 और 2 छक्का 12, फिर 3 से कटेगा, 3 नवा के 27, 3 दूना के 6, मतलब 4 सही 1/2, 4 3 7, मतलब 7 सही 1/2 घंटा लगेगा, मतलब 7.5 घंटा। 54 किलोमीटर जाने फिर 54 किलोमीटर आने में टोटल 7.5 घंटा लगेगा। तो तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए रेशियो प्रोपोर्शन एज आयु संबंधी प्रश्न है। दिया है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इसको मान लीजिए प्रेजेंट, इसको मान लीजिए 5 साल पहले, और इसको मान लेते हैं 5 साल बाद। ये 5 साल पहले और 5 साल बाद। अब देखिए, 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। तो ए की आयु को हम लोग मान लेते हैं 3x, ए की आयु को मान लेते हैं 3x और बी की आयु को मान लेते हैं 4x। अब बोला कि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 है। तो देखिए 5 साल पहले है, तो पहले 5 जोड़ेंगे तो आज आयु आएगा, फिर 5 जोड़ देंगे तो 5 साल बाद आ जाएगा। इसका मतलब कि 5 साल बाद ए की आयु हो जाएगी 3x + 10 और बी की आयु आ जाएगी 4x + 10। अब इनकी जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वो 4:5 है। यहाँ से आप तिर्यक गुणा करके यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 10। देखिए बहुत आसान है, ये 4 चौके 16 + 40 एक्स हो जाएगा, और इधर 3 5 15 + 50, तो एक एक्स इधर जाएगा तो एक्स बराबर 10 बचेगा। अब पूछा क्या है कि अब से 10 वर्ष बाद, तो अब 5 वर्ष बाद अगर यहाँ पर वैल्यू रख दें भाई, तो इनकी 5 वर्ष बाद आयु आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 × 30 40, ए की आ गई 40 और बी की 10 चौके 40 और 50। लेकिन 10 वर्ष बाद तो इसमें 5 और जोड़ दिया जाए तो एक आ जाएगा 45 और बी का आ जाएगा 55। तो 5 से कट जाएगा, 5 9 के 45 और 11 5 55। तो इनका अनुपात आ जाएगा 9:11, मतलब चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। दिया है कि एक वृत्त रूपी तार 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर को घेरती है। इस तार को ऐसे आयत बनाने में मोड़ा जाता है जिनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। तो आयत की लंबाई क्या होगी। अब देखिए, ये तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया, इसका क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते होता πr², और ये दिया है 3118.5। तो यहाँ से कैलकुलेट करके पहले आर की वैल्यू निकाल लेंगे, और आर की वैल्यू निकालने के बाद वृत्त की परिधि 2πr निकाल लिया जाएगा। 2πr ही उस तार की लंबाई होगी। अब इस जो 2πr की वैल्यू आएगा उसको 7/4, मतलब कि 7x और 4x एक आयत के रूप में मोड़ दिया गया है। तो आयत का जो परिमाप होगा इसकी परिधि के बराबर कर देंगे, यक्स की वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। आंसर आ जाएगा 63, मतलब चौथा वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो इसका आंसर होगा 63। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए इसको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। दिया कि 72 भागे 6 ऑफ का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, 12 + 4 गुणे ब्रैकेट में 5 - 3 फिर ऑफ 2 भागे 4 - 2। तो अब बाड मास का रूल आप सभी लोग जानते हैं कि बाड मास क्या होता है भाई। अगर किसी भी कैलकुलेशन में ब्रैकेट भी रहे, गुणा भी रहे, भाग भी रहे, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं। बी मतलब ब्रैकेट होता है, फिर ओ मतलब ऑफ होता है, फिर डी मतलब डिवीजन या मतलब मल्टीप्लिकेशन, और एक भी होता है, इसको बोलते हैं बेंकुलम। एक भी बाड मास होता है, इसका मतलब ऑफ होता है। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72 भागे 72 आप 6 गुणे 12, इसका मतलब भाई गुणा ही होता है, +4। अब ये ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व कर लें तो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, फिर गुणे 2 भागे 4 - 2, तो ये हो जाएगा 72। इसको गुणा करेंगे तो 12 छक्का 72 +4 गुणे, अब 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो 4 भागे 4 - 2, 1 बचेगा, प्लस ये भाग दे देंगे तो 4 - 2, तो 3 2 5 हो जाएगा, -2, आंसर आ जाएगा दोस्तों 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन है, केवल बाड मास रूल आपको लगा देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, आइए देखा जाए। दिया है कि जब 6892, 7105 और 7531 को सबसे बड़ी संख्या यक्स से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक अवस्था में मामले में शेष y आता है, तो यक्स और y का मान क्या हो जाएगा। यक्स और y का मान आपको बताना है। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताना क्या है कि सबसे पहले बड़ी संख्या से किससे भाग दिया जाए, तो शेष y मतलब शेष समान बचता है। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो नंबर दिया है 6892, फिर दिया है 7105, फिर अगला 7531। तो इस तरह क्वेश्चन में जब भी बोले कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे भाग देने पर शेषफल समान बचे, तो इनका एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ निकालने से पहले या तो इन नंबर के एचसीएफ निकालिए या तो इनका डिफरेंस लेके नंबर को छोटा करके एचसीएफ निकाल लिया जाए। तो इसमें से इसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो 213 आएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 426 आएगा, और इसका आ जाएगा 639। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 213। तो मतलब जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 213, जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 213। प्रत्येक अवस्था में शेष आता है, यक्स की वैल्यू 213 आ गया, यक्स की वैल्यू जो है वो 213 आ गया, यक्स की वैल्यू आ गया 213। तो यक्स की वैल्यू आ गया हम लोग का 213। आइए दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया है कि जब 6892, 7105 और 7531 को सबसे बड़ी संख्या यक्स से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक अवस्था में y शेष आता है, मतलब समान शेष आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको क्या बताया, जैसे 6892, अगला नंबर है 7105, फिर अगला नंबर है 7531, इनका डिफरेंस लेंगे 213 आ जाएगा, इनका डिफरेंस लेंगे 426 आ जाएगा, और पहले और आखिरी का आप डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 639, और इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे 213। इसका मतलब जो यक्स की वैल्यू वो 213 आ गया। अब 213 से सभी नंबर में भाग देंगे तो शेष समान आएगा। तो किसी भी एक नंबर में भाग दे के हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 6892 में हम 213 से भाग दे लेते हैं, तो क्या 3 बार जाएगा, चेक कर ले। 3 3 के 9, 3 1 कम 3, 3 बार भाग जाएगा। 3 3 के 9, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, तो यहाँ बच गया 0 5 और 2। अब 2 बार भाग चला जाएगा, 2 3 6, 2 2 दूना के 4, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 76। अब दिया है कि इन दोनों का यक्स माइनस वाई बताना है, मतलब 213 में से आपको 76 माइनस करना है, ये 7 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 137। तो ये तीसरा वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एलसीएम और एचसीएफ से। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6।
अब देखिए DI का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 DI का है, क्या दिया हुआ है आइए देखा जाए। करा दिए गए पाई चार्ट के अनुसार अमित द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 है, प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 नंबर है और अमित द्वारा प्राप्त कुल अंक 450 है। तो अमित द्वारा हिंदी और गणित में प्राप्त अंकों का अंतर कितना होगा। अब ये जो अंतर दिया हुआ है ये डिग्री में दिया है। देखिए हिंदी में 76 डिग्री, इंग्लिश में 64, मैथ में 80। तो पहले हमको हिंदी और गणित तो टोटल 360 डिग्री, तो 360 डिग्री बराबर हम लोग लिखेंगे 450 अंक। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 450 बटा 360। तो अब हिंदी, अब देखिए 1 डिग्री, अब हिंदी और किसका पूछा, हिंदी और गणित का डिफरेंस। तो गणित में 80 और हिंदी में 76, तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 4 डिग्री। तो सीधे सीधे यहाँ से 4 डिग्री का मान निकल है। 0 से 0, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 5। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब हिंदी और गणित का जो डिफरेंस होगा वो 5 नंबर का होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है आइए देखा जाए। दिया कि 12, 16, 5, यक्स का चतुर्थ अनुपात यक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों संख्या एक दूसरे के समानुपाती है, मतलब 12 बटा में 16 बराबर में 15 बटा में यक्स। यहाँ से यक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 20 बटा में 3। अब ये भी संख्या समानुपाती है, मतलब 20 बटा में वाई बराबर 15 बटा में 21। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 28। अब पूछा है 6x 6x माइनस वाई, तो 6 गुणे 20 बटा 3 माइनस 28, तो ये 2, तो 20 दूना के 40 माइनस 28 और ये आ जाएगा 12। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लाभ और हानि का क्वेश्चन। दिया कि 30 वस्तुओं को बेचकर कोई दुकानदार 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो उसका लाभ प्रतिशत। अब 30 वस्तु को बेचकर जो लाभ हुआ, इसका मतलब 30 का SP माइनस 30 का CP करेंगे तो हमको लाभ पता चल जाएगा। मतलब 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ पता चलेगा, और ये लाभ है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 75 करेंगे तो ये आ जाएगा 21 SP बराबर 30 CP। इसका मतलब SP बटा CP बराबर आएगा 30 बटा 21, कट जाएगा 3 बटा 7। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य 7 है और विक्रय मूल्य 3 है, तो लाभ कितना हुआ भाई 10 है। तो 3 कितने में 7 में, तो 3 बटा 7। और इसको परसेंटेज में चेंज करना, 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 42 सही 6 बटा 7%। मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पहला ही आंसर बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये 9 क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन था तो इसको छोड़ देते हैं, 2 बार हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन फिर जो है कि हम लोग का DI का क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। अब दिया है, दिए गए प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है और कुल अंक कितना अमित द्वारा। तो पूछा है कि अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक उसके द्वारा गणित में प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब देखिए 360 डिग्री बराबर फिर वही हमारा 450 नंबर, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 450 बटा 360, 1 डिग्री बराबर। अब बोला कि अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, तो अंग्रेजी में कितना है भाई 64 और सामाजिक विज्ञान में 68, तो टोटल जोड़ा जाए 6 4 12 132 डिग्री। तो यहाँ से 132 डिग्री का मान निकालेंगे आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 165 अंक। इसका मतलब कि अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में कितना नंबर पाया 165। अब गणित का निकाल लेते हैं, गणित का कितना डिग्री हमारा 80 डिग्री, तो 450 बटा 360 इंटू 80 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 100 अंक। तो अब देखिए ये कितना इससे अधिक है भाई, 165 नंबर है, 100 नंबर है, 65 नंबर अधिक, 100 में 65 अधिक, तो 100 में जो बात होती है उसी को हम लोग परसेंटेज भी बोलते हैं। तो जो 65 आएगा वो हमारा 65% भी होगा, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आपके लिए मैं अगला सेट लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।